आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो तो आप इसे अवश्य याद कर लें, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर होने में इसका मदद आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मुद्रा जो है, मिट्टी जो है, उसके निर्माण का मुख्य घटक कौन कौन सा है। तो आंसर है स्थानीय जलवायु। वहां का जलवायु डिसाइड करेगा कि वहां का मिट्टी किस प्रकार का होगा। दूसरा है पूर्व तटीय चट्टाने एवं खनिज के कण। तीसरा है वनस्पति एवं जीव। चौथा है भू आकृतियां एवं ऊंचाई। और सबसे लास्ट है मुद्रा निर्माण में लगा समय। मिट्टी के निर्माण में कितना समय लग रहा है वह मिट्टी के क्वालिटी को बनाएगा। दूसरा क्वेश्चन है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर लिखें। बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर। तो आइए देखते हैं। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होगा उसको क्या कहता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। दूसरा है खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। खादर मिट्टी जो है बाढ़ आने पर ज्यादा कटने का चांस रहता है, जबकि बांगर मिट्टी नहीं कटता है। तीसरा है उत्तरीय बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। खादर मिट्टी जो है उत्तरीय बिहार एवं गंगा में पाया जाता है। बांगर मिट्टी महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि में पाया जाता है। बांगर मिट्टी जो है महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में बांगर मिट्टी पाया जाता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र एवं पंजाब है जहां की बांगर मिट्टी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक। हम सब जानते हैं कि फसल को अगर बदल बदल के लगाया जाता है तो उसमें मिट्टी का संरक्षण बहुत अच्छे तरीके से होता है, मिट्टी का उर्वरक क्षमता नष्ट नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर है फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है। जैसा कि भी हम आपको बताए, गेहूं, चावल, मक्का, आलू इत्यादि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्व में कमी आ जाती है। इसे तेलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तेलहन और दलहन का जो पेड़ होता है, गाछ होता है, उसमें जो होता है उसके जड़ में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है प्राप्ति की। इससे नाइट्रोजन का स्थानीकरण होता है, इसीलिए फसल चक्रण में मृदा संरक्षण बहुत मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का वर्णन करें। यह आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी देखा जाता है और ज्योग्राफी में भी देखा जाता है। तो आंसर है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के टेहरी, गढ़वाल पर्वतीय जिलों में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था। देखिए यहाँ से सोशल साइंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। चिपको आंदोलन का अगर पूछेगा प्रवर्तक कौन है, जो कि बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगर सुंदरलाल बहुगुणा ऑप्शन में नहीं है तो आप चंडिका प्रसाद भट्ट में भी लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के टेहरी, गढ़वाल के पर्वतीय जिलों में किसके द्वारा चलाया गया था, तो वहां के अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में चला गया था, यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे पेड़ पौधे को काटने से बचाने के लिए अपने आगोश में घेर कर इसकी रक्षा करते थे। और जो है यह आंदोलन अगर पूछा जाए कि क्यों चलाया गया था, तो याद रखिएगा पेड़ पौधे को बचाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। जैव संसाधन क्या होता है और अजैव संसाधन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैव और अजैव। तो आंसर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्ग में बांटा गया। अगर आपको पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 वर्गों में बांटा गया। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। अब
जैव संसाधन क्या होता है? जीव मंडल में विद्यमान जीव जैसे पक्षी, मछली, पेड़ पौधे और स्वयं मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये सजीव होते हैं, इसमें वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात आता है अजैव का। अजैव संसाधन क्या है? वातावरण में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियां, पर्वत इत्यादि अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसमें वृद्धि नहीं होती है, इसके उपयोग से इनका भंडार समाप्त हो सकता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, आपका रिजल्ट को बेहतर करने में बहुत मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का टॉप क्वेश्चन आपको मिलता रहे तो आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम आपको इसी तरह का टॉप क्वेश्चन जो है, जो कि बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, आपको मिलता रहेगा। आप अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।